अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी? खैर वाफियत से हैं? तबीयत से ठीक है? मूड मिजाज, काम, रूटीन, दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है? अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा जी, आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी थोड़ी सी दोबारा आगे लेकर चलते हैं। मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि कल का जो दिन होगा, यानी कि जो आज का दिन है हमारा, ये भाईजान सेलिंग डे था हमारे लिए। ठीक है, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि इस टाइम पे गोल्ड जो है ना वो सेल के अंदर हो या ना हो, हमने उसको सेल करना है और किसी सूरत भी बाय के अंदर हमने नहीं जाना। ठीक हो गया ना? काफ़ी दोस्तों ने मुझसे यही पूछा है कि सर हम जो है ना, हमें इतना प्रॉफिट अभी नहीं हुआ जहां पे हमने एंट्री उठाई थी, और बिल्कुल अभी तो उसी जगह के ऊपर ही ठहरे हैं, ना उससे हम आगे निकले हैं ना उससे पीछे निकले हैं। जहां पे एंट्री उठाई थी उधर के उधर। अब उल्टा अगर हम सेल कर देते हैं तो ये लेन देन का जो फर्का होता है, तो इस फर्के की वजह से हमें उल्टा नुकसान होता है। तो क्या हमें अपना नुकसान कर लेना चाहिए? देखें, हम जिस तरह से अपने एंट्रीज को लेकर चल रहे हैं, तवज्जो से जरा बात सुनिएगा भाई। हमने 22 की एंट्री की है, 24 की, 27 की, 28,800 की। हाँ ठीक है, लास्ट एंट्री 28,800 तक। कुछ मेंबर्स 29 तक भी चले गए थे। फिर हमने उसको जब 34 पे पहुंचे, तो इमेजिन तो करो, वो जो 22 वाली एंट्रीज थी, 20 की, 23 वाली, 24, 25, इस रेंज में, तो उन्होंने भी तो प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना? मुझे बताएं। आप बैठे हैं कि आपको 1,000, 2,000, 3,000 घुस जाए तो आप उतना इंतजार भी नहीं करते। 1,000 घुसा सही, 1,500, आप फौरन से पहले निकलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो हमने जिस तरह से कम्युनिटी को होल्ड कराया हुआ है, वो हमें पता है। अब उनका भी वो ईद से पहले ईदी लेने का मूड था, और हमने भी इसी चीज के ऊपर इत्तफाक किया कि वी आर डन विद इट। ठीक है, हमने जहां पे एंट्रीज उठाई हैं, अच्छे लेवल्स के ऊपर उठाई हैं, और अब अच्छा लेवल है कि उस पर निकला जाए। पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ उस्ताद जी, जेडे दोस्त सी ना वो दुश्मन बन गए इस काल तो बाद, ते जेडे दुश्मन सी वो दोस्त बन गए। नहीं समझ आई? बात ये हो रही है कि जो दोस्त हमारे थे, जो हमारे साथ चल रहे थे, इस पूरे प्लान के अंदर हमारी ट्रेड के साथ लेकर चल रहे थे अपनी होल्डिंग्स को, तो जब यहां पे आके मैंने उनको सेल दिया है ना, तो खुश हो गए। कुछ थे जो कह रहे थे सर अभी सेल नहीं करना चाहिए। भाई बड़ा क्रिटिसिज्म इस दफा एग्जिट के ऊपर मुझे रिसीव हुआ है। हालांकि पहले भी हमने एक ही डायरेक्शन पे, एक ही पैटर्न के साथ मैं काम करता हूं। सीधी सी बात है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और पाकिस्तान में जो मैनिपुलेशन होती है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी मूव्स लेता हूं। जब सारे सेल की तरफ चले जाते हैं तो वहां से मैं बाय और ज्यादा मजबूत होकर बाय पे चला जाता हूं। और जहां पे लोग बाय की तरफ जाते हैं या उनको फुल मजबूती दिखाई देती है, तो वहां पे मैं सेल की तरफ आ जाता हूं। और सेम सिनेरियो इस टाइम पे भी यही है। और ये इस टाइम पे आप देख लेंगे, पाकिस्तान में जितने लोग ऑलरेडी बैठे थे ना कि सेल में, या जो बैठे थे वेट में, रिट्रेसमेंट के वेट में, अब उनका पैमाना हौले 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 उस्ताद जी लबरेज हो गया ना। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है? उन्होंने अब यही डिसाइड किया है कि मार्केट भाईजान बुलिश है, हमने एंट्री ना करके बहुत बड़ी गलती की है, तो अब बस देखी जाएगी। ठीक है, पहले ये जो लोग हजार हजार, 1500-1500 रुपए के फर्के के पीछे काम करते थे, अब उनका माइंडसेट पता है क्या हो गया? ये मार्केट की कैंडल्स देख के उनका उनका माइंडसेट ये हो गया कि बस अब हमने जो उठानी है ना वो लंबी एंट्रीज उठानी है। छोटी मोटी अब 1,000-2 वाले नफे हमें नहीं चाहिए भाई। जो ट्रेडर होता है वो ट्रेडर होता है, जो स्टॉकिया होता है वो स्टॉकिया होता है। मेरी बात आज एक और, एक दूसरा नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूं। जो जिसका काम है स्टॉक करना किसी भी कमोडिटी को, अगर उसने स्टॉक से हट के
जब ट्रेडिंग वालों को फायदा हो रहा होता है तो वो कहते हैं भाई स्टॉक रखना फजूल है, मैं ट्रेडिंग करता हूं। जब वो अपने काम की स्विचिंग कर रहा है वहीं पे उसकी तबाही है। और इसी तरह से जो ट्रेडर होता है अगर वो स्टॉकिया बनने की कोशिश कर दे तो वहां से उसकी तबाही होती है। जो जिस लेवल के ऊपर काम कर रहा है ना, उसको अपनी नेचर नहीं चेंज करनी चाहिए काम की। अगर तो आप 1000 1500 के आगे पीछे काम करते हैं तो बिल्कुल जी आप उसको उसी नहज के साथ एंट्री उठाएं, 1500 घुसे साइड, फिर ऐसे रिट्रेस देखें 1500 घुसे साइड। जो हमारी नेचर है या जो हमारे साथ चल रहे हैं लोग, असी भाईजान लंबी रेस दे घोड़े, समझ आइए कि नहीं। हम जहां पे एंट्री उठाते हैं कम से कम 10 से 12 हज़ार का नेक्स्ट टारगेट देते हैं। अभी यहां पे हमने जहां पे 20 की एंट्री उठाई है, वहां पे हमारा ये टारगेट था कि हमने इसको 32 तक, 31 तक, 32 तक, यहां तक लेके जाएंगे। वो तो मार्केट का सिनेरियो ऐसे बनता आया कि हम उसको 31 के बजाय 34 35 तक कहीं पे उसको बेयर कर गए। ठीक है, जो कि हमारी एंट्री के साथ ही एग्जिट जो बताई जाती है, तो उस एग्जिट से भी हम थोड़ा सा अच्छे गेंस के अंदर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो आउट होना है, दूसरी राय ही कोई नहीं है। समझ आ रही है ना। तो ये थी कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि मैं इस टाइम पे 70% गोल्ड से आउट हूं और ये 2 दिन के अंदर हमने इसकी आउट किया। ठीक है, जो जहां पे मैंने आपको बोला, एम्फोसाइज किया है कि आपने सिल्वर को उठाना है, तो सिल्वर जो है ना इस टाइम के ऊपर, उसकी एग्जिट फिलहाल मैंने नहीं दी आपको। जिसके पास जितना भी सिल्वर पड़ा हुआ है होल्डिंग के अंदर, उसको अभी वो रखें। क्योंकि पहले जब एक चीज बढ़ती है वो होती है गोल्ड। जिस तरह से वहां पहले बीटीसी बढ़ता है, इथीरियम उसके पीछे बाद में आता है। उधर से बीटीसी नीचे हो रहा होता है और इथीरियम को देखें, ये इसकी चढ़ाई शुरू। यहां पे मैं आपको कहूंगा कि गोल्ड की 70% आपने एग्जिट कर लेनी है, 30% अपने पास रखो। समझ आई। और जो सिल्वर की होल्डिंग है आपकी, आपने उठाया है तो गुड, नहीं उठाया अभी भी सिल्वर उठाने का टाइम है, गोल्ड का नहीं। और जो इसको कहते हैं ना भी सिल्वर ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, सिल्वर नीचे आएगा तो गोल्ड भी नीचे आएगा, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, इस तरह से नहीं है। हमेशा पहले रास्ता फराहम करता है मार्केट का ट्रेंड जो है ना, वो गोल्ड, उसके पीछे फिर सिल्वर आता है। सिल्वर काफी अरसे से यही 2500, 2480, 2500 इस स्लॉट में ठहरा था। और यहां पे हमने 2505 रुपए में, 2530 रुपए में, 2525 रुपए में, यहां पे हमने आगे होल्डिंग की है। समझ आई है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके अंदर 70 रुपए 80 रुपए प्रॉफिट है, आपके सामने है। किस एंट्री के अंदर 70 है, किसी के अंदर 80 है। तो ये तो क्वांटिटी पे साथ डिपेंड करता है ना। क्या अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड से अच्छा रिजल्ट दे रहा है सिल्वर इस टाइम के ऊपर, और आगे भी देगा। बातें आसान थी, समझने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई चीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्फ्स।